हेलो बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने में हाइड्रोजन वाहक आवश्यक होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अब इस प्रश्न में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या मुख्य अवधारणा होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं मुख्य अवधारणा। ये हो गया मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा यहाँ पर हो जाएगी कि इसकी जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया लिखेंगे मुख्य अवधारणा के रूप में। अभिक्रिया क्या होती है कि बेंजीन से हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो बेंजीन में अगर हम Cl2 और हैलोजन वाहक यानी कि FeCl3 का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बन के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्लोरीन आ जाता है। अब हमें बताना है कि ये जो FeCl3 है इसका प्रयोग क्यों किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखते हैं, हम आते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं फिर उत्तर लिखते हैं। ठीक है, समझेंगे क्या कि अगर यहाँ पर जैसे ये हमें बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये हमें बेंजीन दिया हुआ है तो अब इस बेंजीन में यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 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 होगा और यहाँ पर भी। अब इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को निकाल के हमें क्लोरीन लगाना है। तो ये FeCl3 क्या करता है, FeCl3 और Cl2 मिल करके FeCl का FeCl4 नेगेटिव बनाते हैं और Cl प्लस बनाते हैं। अब हमारा जो हैलोजन वाहक है यही काम करता है कि Cl2 से Cl प्लस यानी कि क्लोरीन का धनायन बनाने में मदद करता है, और क्लोरीन का धनायन जो है ये यहाँ से यहाँ पर अभिक्रिया कर लेता है। यहाँ पर जब हाइड्रोजन निकलता है तब यहाँ पर माइनस चार्ज बनता है और ये जो है यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे कि हाइड्रोजन वाहक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाहक Cl2 से Cl प्लस बनाता है, जिससे अभिक्रिया संपन्न हो पाती है, अभिक्रिया संपन्न हो पाती है। ठीक है, तो यही इसका मेन काम है कि FeCl3 का मेन काम है कि खुद ऋणात्मक आयन में बदल के और Cl को धनात्मक आयन में बदल दे, जिससे वो जाकर के अभिक्रिया कर दे। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।